दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पर है। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि कई बार मेरी कई अकाउंटेंट से बात होती है तो उनका कहना यही होता है यार कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे अकाउंटेंट हैं कहते हैं कि भाई हमारी ग्रोथ रुक गई है। तो क्या गलतियां हैं जो वो अकाउंटेंट कर रहे हैं और अपने कैरियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सी है। देखिए, कोई भी आज की डेट में ना खुद को अपडेट रखना नहीं चाहता, क्योंकि आपने जो फील्ड चूज की है ना, अकाउंट टैक्सेशन, इसमें आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम इतने चेंजेस आते हैं। आज कुछ और चेंजेस हैं, कल कुछ और चेंजेस हैं, और मैक्सिमम अकाउंटेंट वही जो रिपीटेड उन्होंने चीजों को समझा हुआ है वही उसको फॉलो करते जाते हैं। इवन कि वो चीजें चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, फिर बाद में कोई उनकी गलती को पकड़ता है, फिर उनको बुरा लगता है, यार ये मेरी गलती निकाल रहा है, या फिर वो गलतियां ऑनर के सामने आती हैं और फिर वही उनकी ग्रोथ ना हो पाने का कारण बनती हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको अपडेट रखना पड़ेगा खुद को। आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। अपने आप को आपको एक लिमिट तक ही बाउंड नहीं कर देना है कि भाई आपको अकाउंटिंग आ गई है, आप अकाउंटिंग आने के बाद ठीक है भाई, खत्म खेल, अब मैं बन गया बादशाह, मैं हूं बॉस और अब मैं देखता हूं कि भाई किसके अकाउंट कैसे मेंटेन करने में लोगों को सिखाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आ गए हैं, बैलेंस शीट ड्राफ्ट सीखो, बैलेंस शीट आपने सीख ली है, टीडीएस फाइलिंग सीखो, टीडीएस फाइलिंग सीख लिया, इनकम टैक्स सीखो, इनकम टैक्स सीख लिया है, जीएसटी फाइलिंग सीखो, जीएसटी की एनुअल रिटर्न सीखो, डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखो, डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखो। जब ये सारी चीज आप सीख जाओगे, उसके बाद मूव करो, फाइनेंस का पार्ट सीखो। तो इसी तरह से आपको सीखते रहना है जिंदगी भर। आप सीखते रहोगे ना, तो आई बिलीव आप जरूर ग्रो करोगे। अगर आप सोचो कि नहीं यार, मेरे को तो आता है सब कुछ, 40,000 रुपए मैं पीछे ले रहा हूँ, मुझे बोल रहा है ये मुझे कुछ नहीं आता, तो भाई ठीक है, तेरे को आता है, लेकिन तूने पिछले जहां पर काम करता था उसके बिजनेस स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, उसकी रिक्वायरमेंट को तो समझ लिया, लेकिन यहाँ जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो अलग है। हो सकता है पहले तू लॉजिस्टिक में हो, अब यहाँ पर तू ट्रेडिंग में आ गया, या तू पहले ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। तो हर जगह का जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, उसको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको एक ऑनर की तरह सोचना होगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं भाई, उनका माइंडसेट क्या रहता है भाई, 9 से 6 की जॉब है। हाँ बिल्कुल, 9 से 6 की जॉब है यार, आपके टाइम की भी वैल्यू है, दूसरे बंदे को आपका टाइम नहीं लेना चाहिए एक्स्ट्रा, बट आपने उसी 9 की 6 की जॉब में वो कमाल करना है जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। दूसरों से हटकर काम करना है। आप भी वही काम करेंगे जो बाकी के अकाउंटेंट कर रहे हैं, तो फिर आप और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? आपको ऑनर की तरह सोचना है, आपका माइंडसेट जो है ऑनर वाला होना चाहिए। आप हर एक चीज में अपने आप को ऐसे इन्वॉल्व करना है कि भाई ये मेरा बिजनेस है, अगर पैसा आ भी रहा है तो मेरे अकाउंट में आ रहा है, और पैसा जा भी रहा है तो मेरे अकाउंट से जा रहा है। जब हम खुद की जेब से पैसा खर्च करते हैं तो 10 बार सोचते हैं, हर एक एंगल से वेरीफाई करते हैं। तो सेम उसी तरह से अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, या जो भी आपकी पोस्ट है, अगर आप किसी कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको हर एक एरियाज को अच्छे से वेरीफाई करना है। मालिक वाला दिमाग लेकर चलना है कि नहीं भाई, ये गलती होगी तो गलत पेमेंट ना चले जाए, इसका लेजर तो चेक कर लिया मैंने कि लेजर में कोई एक्स्ट्रा बैलेंस तो पहले से नहीं खड़ा, बिल्स वगैरह इसके सारे अपडेट हैं, कोई बिल्स डबल तो अपडेट नहीं हुआ। इस तरह से चेक करना है। उसके अलावा प्रॉफिट भी देखना है टाइम टू टाइम कि भाई प्रॉफिट, मेरा बुक्स प्रॉफिट किस तरह से चल रहा है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। आप जैसे देखिए, कुछ आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं मंथली, जैसे रेंट आपका जाना है, आपकी सैलरी जानी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जाना है, तो आपको अपने फंड को मैनेज करके रखना है। ये नहीं कि आप देखो, बॉस तो ठीक है, बॉस तो बिजनेस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी ध्यान रखना है कि इन सारे खर्चों को जो मैं बेयर करने वाला हूँ, बैंक अकाउंट में मेरे फंड है, बॉस को इन्फॉर्म करना है टाइम टू टाइम, सर सैलरी जानी है इतनी तारीख को, तो सर को भी याद रहेगा। हाँ, हालांकि बॉस को सारी चीजें पता है, बट फिर भी अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाना है, आपका ह्यूज अमाउंट का बिल आता है, फर्दर अगर आपको टैक्स जमा करना है मंथली, तो आपको टैक्स को टाइमली कैलकुलेट कर लेना है कंप्यूटेशन के थ्रू कि भाई आपका टीडीएस या जीएसटी कितना ड्यू बनता है, कि बॉस को आप इंटीमेट कर दें टाइमली कि सर इतने फंड की रिक्वायरमेंट होगी इतनी तारीख को। तो बॉस भी आपसे खुश होंगे कि बंदा बहुत ज्यादा एक्टिव है, मुझे टाइमली अपडेट करता है। फिर सपोज आपके यहाँ कोई नेगेटिव अकाउंट चल रहा है, सीसी हो सकता है, ओडी हो सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका कोई क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट्स के अंदर, देखो ये बात हो सकता है भी आपको समझना है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो इस बात को समझ लेंगे। अगर आपका देखिए एक करंट अकाउंट है और आपका एक सीसी अकाउंट है, आप सीसी अकाउंट की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, ठीक है, डे एंड होने तक
अगर आपके पास करंट अकाउंट में बैलेंस है तो आप सारा का सारा उठाकर वहाँ ट्रांसफर करा दीजिए सीसी अकाउंट में या ओडी अकाउंट में। अपने बॉस से कंफर्मेशन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में तो बैलेंस रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर वही पैसा आप सीसी में रख देंगे तो आपका इंटरेस्ट बच जाएगा। अगर आप सीसी की फैसिलिटी अवेल कर ली और उसके बाद आप उसमें पैसा नहीं डालते तो जितने दिन नेगेटिव रहेगा बैलेंस उतने दिन का इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं जो कि आपको मतलब आपको ही नहीं आपके बॉस को भी हेल्प करेंगे उनके फंड को मैनेज करने में। और टैक्सेशन की पेमेंट अगर आप टाइम पे करा रहे हैं तो इंटरेस्ट अवॉइड होगा, एडवांस टैक्स आप जमा करा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मतलब आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। मतलब आप उन लोगों की तरह काम नहीं करेंगे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करें। तो आपको आपके काम में चेंजेस लाने हैं, आपको खुद को अपडेट करना है, आपको लोगों से सीखना है। ठीक है, ये बंदा किस तरह से कर रहा है, इससे मैं कुछ ले लूँ अगर कुछ है तो इसके पास सीखने वाला। ये नहीं कि भाई अपनी एरोगेंस दिखानी है किसी के सामने कि नहीं मैं तो प्रोफेशनल बंदा हूँ, इससे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। अगर आप इस तरह की थिंकिंग लेके चलेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप सक्सेस कर पाएंगे। आप बीच में ही सरेंडर कर देंगे और आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो रेस बहुत लंबी है, बहुत दूर तक दौड़ना है आपको। तो दौड़ने के लिए क्या करना है, आपको अपने आप की रिपेयर करानी पड़ेगी। रिपेयर मेंटेनेंस टाइम पे होती रहेगी, आप चीज़ों को सीखते रहेंगे, खुद को अपडेट करते रहेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप अपडेट रखेंगे खुद को तो मार्केट में आपकी डिमांड भी होगी। तो यही चीज़ें आपको आपके फ्यूचर में आपकी ग्रोथ का रीज़न भी बनेंगी और आप अपनी कंपनी में भी हमेशा टॉप पर रहेंगे। तो आई बिलीव ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें यूजफुल नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।